कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व इस शरीर की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। स्वयं की चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज 7वां दिन है। आज का दिन हम उत्तम तप के रूप में मनाते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले कहा था कि इन धर्म के लक्षणों के आगे जो उत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है, यह उत्तम शब्द ज्ञानी का सूचक है। आत्मज्ञानी को ही सच्ची तपश्चर्या होती है। इसलिए ज्ञानी को ही सच्ची तपश्चर्या होती है, क्योंकि ज्ञानी ने यह जाना है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा को जानने के बाद ही जो भी तपश्चर्या होती है वे तपश्चर्या कहलाती है। क्योंकि बीमारी आत्मा में है और शरीर में बीमारी है नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को शरीर पर फोड़ा हुआ हो, फोड़ा એટલે गुमड़ू, ये फोड़ा हुआ हो और वह व्यक्ति उस फोड़े के ऊपर अच्छा सा गुलाब का फूल रख दे तो वो फोड़ा मिट नहीं जाता। એટલું બધું ગુમડું થયું હોય ને ગુમડાની ઉપર ખાલી ફૂલ રાખી દે તો કઈ ગુમડું મટી ન જાય।
ખાલી એ ગુમડું ઢંકાઈ ગયું પણ મટી ન ગયું. એ ગુમડાને મટાડવા માટે ઔષધિની જરૂર છે, આ ફૂલની નહીં. हम अच्छे अच्छे क्रियाकांडों के फूलों को हमारी जो मिथ्यात्व की बीमारी है, जो अज्ञान की बीमारी है, उस बीमारी से बचने के लिए देखना नहीं चाहते उस बीमारी को, इसलिए अच्छे अच्छे क्रियाकांड करते हैं, जिससे एक भ्रम पैदा होता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं धार्मिक हूं, हमारा जो भी धर्म है वह धर्म मिथ्या प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, क्योंकि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और अज्ञानी के पास सम्यक दर्शन तो नहीं है, मिथ्या प्रदर्शन है. इसलिए जितना चाहे हम प्रयास करते हैं हम अपने को दिखाए कि मैं कितना धर्मी हूं. कारण को जाने बिना ही मंदिर जाएंगे तो मंदिर में से बाहर आते समय तिलक करना नहीं भूलेंगे कि दुनिया को यह दिखना तो चाहिए कि मैं मंदिर जाकर के आया हूं. यदि थोड़ी पूजा भक्ति कर ली, गले में माला नहीं पहनी, तब तक दुनिया वालों को पता कैसे चलेगा कि मैं धार्मिक हूं. थोड़ा धर्म ध्यान करने लगा तो सफेद वस्त्र को पहन करके ये बताने लगा मैं धार्मिक हूं. इतना ही नहीं, जगत में प्रसिद्धि पाने के लिए और दुनिया के सामने स्वयं को ज्ञानी घोषित करने के लिए सिर भी मुंडा लिया, टको कराई नहीं क्यों कि जैसे वो सिर का मुंडन करने पर दुनिया को यह पता चले कि देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी त्यागी हूं, सिर पे बाल भी नहीं रखता हूं. और मुंडन करने में भी 10-20 रुपये का खर्चा होता था. इसलिए अब यह विचार आया कि 10-20 का खर्चा भी क्यों करूं, एक काम करता हूं, दाढ़ी बढ़ाता हूं और सिर पे जटा बढ़ाता हूं, बाल बढ़ाता हूं, तो मुफ्त में काम हो जाएगा और दुनिया को बताऊंगा कि मैं धर्मी हूं. धर्मी कभी भी किसी की नकल नहीं करता, धर्मी कभी भी अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करता. वो जैसा है ऐसा ही जीना चाहता है और आत्मा में पड़े हुए जो कर्म के मैल है उस मैल को अंदर में दूर करना चाहता है. शरीर पर लगे हुए मैल को आप दूर करना चाहते हो, ऐसा कोई करता नहीं कि सड़क पर आकर के, चौराहे पर आकर के भीड़ के सामने वो स्नान करे. नहाने के लिए कोई रास्ते पर आकर के नहीं नहाता. हम अपने घर के कोने में बिल्कुल ऐसी जगह बाथरूम बनाते हैं कि कोई देख न ले, मैल को छोड़ रहे हैं, शरीर पर लगा है. जब शरीर पर लगने वाले मैल को दूर करने का हम प्रदर्शन नहीं करते तो आत्मा में लगे हुए कर्म के मैल को दूर करने का प्रदर्शन क्यों?
क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना जो अंतरंग का धर्म है उस धर्म को भी ऐसा गुप्त रखे? गुप्त रखने का सीधा सा अर्थ यह है कि प्रदर्शन न करे। इसलिए ज्ञानी को इस बात की कोई चिंता नहीं कि कौन मुझे ज्ञानी मानेगा और कौन नहीं, क्योंकि जिस धर्म की चर्चा मैं करता हूं कुछ ही लोग हैं जिनको यह चर्चा रुचिकर लगती है, और वे ही है जिनका संसार का सागर अब निकट है, किनारा बहुत निकट आया है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा की चर्चा उन्हें रुचती है जिनकी मुक्ति निकट है। और आज का जो दिन है वो तपश्चर्या का दिन है, तप करने का दिन है। शरीर में बीमारी हो, कैंसर की गांठ हो और कपड़े मरीज के पहने हो, अस्पताल में हो, घर आकर के ऑपरेशन होने से पहले ही कपड़े बदल दे और जो दर्दी के कपड़े पहने थे वो निकाल दे और दूसरे कपड़े अच्छे से पहन लिए, तैयार होकर के बैठ गया, तो कैंसर की बीमारी मिट नहीं जाएगी, क्योंकि बीमारी थी शरीर में और इसने इलाज शरीर में नहीं कराया, कपड़े बदले। जैसे शरीर की बीमारी हो और कपड़े बदलने से बीमारी मिटती नहीं, ऐसे ही क्रोध, मान, माया और लोभ आदि जो भाव है, जो आत्मा का विकार है, यह आत्मा की बीमारी है। और आत्मा की बीमारी शरीर की तपश्चर्या करने से या बाह्य में कपड़े बदल देने से या कपड़े छोड़ देने से या घर छोड़ देने से वह तपश्चर्या होती नहीं है। और इसलिए आज हम जिस तप के संबंध में चर्चा करेंगे वो बहुत गहरी चर्चा है। हम अपने भावों को अंदर दबाते जाते हैं। खाने की इच्छा बहुत हुई है और नहीं खाने का नियम लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खाना नहीं खाया हो, उपवास किया हो, और आपके सामने यदि कोई बादाम का हलवा खाए तो ऐसा लगता है आज उपवास नहीं किया होता तो अच्छा था, कल कर लेता। और भाव तो हो गया है, मगर क्या करे, बोल भी नहीं सकते और खाए बिना रह भी नहीं सकते, आकुलता होती है। तप करने का फल तो आकुलता छूटना यह था, और इसने तो तप करके खाना है, ये भाव आया अंदर में, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। अब बोल तो सकता नहीं। अब क्या होगा कि दूसरे दिन जब खाना खाने बैठेगा तब कल का जो खाना था और आज का खाना, दोनों दिन का खाना एक साथ में अंदर डालेगा। और उस दिन उसको पेट को इतनी जरूरत नहीं थी। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए, उस डॉक्टर ने यह लिखा कि आप जो खाना खाते हो उतने खाने की आपको जरूरत होती ही नहीं है। जैसे आप 4 रोटी खाते हो और 4 रोटी की जरूरत नहीं है, आधी रोटी 2 रोटी की जरूरत है, मगर दुगुना डबल खाना खाते हो।
और उस डॉक्टर ने प्रयोग किए, चूहे के ऊपर, उंदड़ा ऊपर प्रयोग कराया। 3 चूहे को रखा, एक चूहे को भूख से दुगुना खाना दिया, एक चूहे को जितनी भूख थी उतना खाना दिया, और एक चूहे को भूख से आधा खाना दिया। तो जिसको भूख से दुगुना खाना दिया था वो जल्दी मरा, और जिसको जितनी भूख उतना दिया वो उससे दुगुना डबल जिया, और जिसको आधा भोजन दिया था वो उससे भी डबल जिया। उस डॉक्टर ने अपने प्रयोग के बाद में ये कहा कि आप जो खाना खाते हो ना रोज, उस खाने से आधा पेट, ये पूरा खाना आपने खाया तो ये पूरा खाना खाया, उसमें से जो आधा खाना था, आधे खाने से आपका पेट भरता है। आपका आधा खाना बिल्कुल काम का नहीं था, फिर भी आपने खाया। तो उस डॉक्टर ने कहा आधे खाने से आपका पेट भरता है, और जो बाकी का आधा खाना है उससे हमारे जैसे डॉक्टरों का पेट भरता है। कि तुम खाओगे नहीं तो बीमार कैसे पड़ोगे, और बीमार नहीं पड़ोगे तो हमारे पास कैसे आओगे, और पास नहीं आओगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। इसलिए शरीर को जितनी जरूरत नहीं है उतना हम भोजन देते हैं, और आत्म साधना के साधक जीव को आहार पर संयम होना चाहिए। इसलिए जो तपश्चर्या में आज अपन चर्चा करेंगे वो आहार का ग्रहण करना, भोजन करना, वो कैसा भोजन साधक करता है और क्यों करता है, उसकी सब चर्चा आज होगी। हमने आज तक जो उपवास किए वो उपवास और कुछ भी नहीं है, दमन के अतिरिक्त भाव हुआ खाएंगे खाएंगे खाएंगे। जिस दिन उपवास आपका नहीं होता है उस दिन 15 मिनट एक जगह बैठे और शांति से खाना खा लिया, दोपहर में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, और जिस दिन उपवास था उस दिन पूरे दिन भर खाना याद आया, नहीं था तब तो आधा घंटा याद आया था भोजन, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम को। और जिस दिन उपवास किया उस दिन पूरे दिन भर मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने आज खाना नहीं खाया, तो पूरे दिन भर भोजन याद आया। तो वो जो भाव जो भोजन के आए, बस वही तो अधर्म है, वही तो पाप है। इसलिए जिन्होंने तपश्चर्या की थी, उपवास की, उन्हें पता ही नहीं चला था कि पेट में खाना गया या नहीं गया। वे अपने आत्मा में इतने लीन थे कि उनका ध्यान ही नहीं जाता था। हम तो बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है, उसका परिणाम क्या आता है, एक साथ में आखो उभरो आवे अंदर थी। જેટલા પણ ભાવોનું દમન કર્યું હોય, મને એક ઘટના સ્મરણમાં આવી। एक बार ऐसा हुआ, एक बहन ने एक मेहमान को आमंत्रण दिया, એમને કીધું પધારજો કે અમારા ઘરે કે જમવા માટે, અને એ બેને એના વરને પણ કીધું, उनके पति को, कि आज अपने घर पर एक मेहमान आने वाले हैं, मैंने उनको भोजन के लिए आमंत्रण दिया है और आपको भी मेहमान के साथ में खाना खाने के लिए बैठना है। मगर एक बात याद रहे, पत्नी ने पति से कहा कि जो मेहमान आने वाले हैं उस मेहमान की जो नाक है वो बहुत बड़ी नाक है,
એટલું મોટું નાક છે એનું કે એનું મોઢું દેખાતું નથી, એટલું મોટું એનું નાક છે. એટલે મહેરબાની કરીને એક કામ કરજો કે એના નાકની કઈ વાત ન કરતા મહેમાન આવે. नाक के बारे में कुछ मत बोलना. मेहमान आए, ये तो देख के ही पति को ऐसा लगा इतना बड़ा नाक. अब बोलने का मना किया था पत्नी ने, बोलना नहीं है. अब वो मेहमान खाना खाने बैठे, पति को बोलने का विचार आता है. मैं इनको पूछूं, એને પૂછું કે તમારું નાક આટલું બધું મોટું કેમ છે. बार बार ये विचार आता था, इनको पूछूं नाक इतना बड़ा क्यों, इतना बड़ा क्यों. मगर फिर यो याद आ जाता था पत्नी ने मना किया है, गुस्सा करेगी, झगड़ा होगा. एक बार दो बार कितनी बार उसके दिमाग में आया कितना बड़ा नाक है, कितना बड़ा नाक है. फिर भोजन समाप्त होने की तैयारी में था. फिर पत्नी ने कहा पति से, आप चुप क्यों बैठे हो, मेहमान आए हैं, मेहमान को भी थोड़ा आग्रह करो. आग्रह माने ओ આપણે કહીએ ને થોડુંક મંદવાળ હજી કરો, થોડુંક લો 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 એમ. પતિ ક્યારના અડધો કલાકથી બેઠા હતા. तो दिमाग में यही चल रहा था, नाक नाक नाक. पति ने मेहमान से कहा, बर्फी का टुकड़ा था, बर्फी टोपरा पाक ये सब था. पानी આવી ગયો છે મોઢા. तो ये सब टुकड़ा इतने सब पड़े थे वहां पर. तो इधर पति ने मेहमान को कहा, लो लो आप बर्फी खाओ, बर्फी खाओ. मेहमान ने कहा नहीं 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 मेरा पेट भर गया, नहीं नहीं खाओ खाओ, नहीं नहीं मेरा पेट भर गया. पति से रहा नहीं गया, पति जोर से बोला, आप लेते हो कि आपके नाक के अंदर डाल दूं. आधे घंटे से दिमाग में वो नाक 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 चल रही थी और दबा रहे थे भाव को कि बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है. कितना कंट्रोल किया मगर कंट्रोल रहा नहीं. एक बार तो बाहर निकलता ही है. इसलिए मैं कहता हूं मुझे खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, ये जो भाव आता है खाने का उसको दबा दिया दबा दिया दबा दिया. एक बार इतना जोर से आता है कि पूरे घर का खाना खाली कर देता है, बाकी लोगों के लिए बचता नहीं है. कि क्यों, कल मेरा उपवास था. जिस तपश्चर्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वे तपश्चर्या मुख्य रूप से दो प्रकार की है. तप के दो भेद है. पहला बहिरंग तप जिसका नाम है बाह्य तप, और दूसरा अंतरंग तप. बहिरंग तप का अर्थ यह है कि जो तपश्चर्या आप करो और उसका पता सारी दुनिया को चले, उसका नाम है बहिरंग तप. और जो तपश्चर्या आप करो और उसका पता आपको ही चले और किसी को नहीं, वो अंतरंग का तप है, अपना अंदर का. बहिरंग तप है वे 6 प्रकार के हैं और अंतरंग तप है वे भी 6 प्रकार के हैं. उनके नाम पहले मैं बोलता हूं, उसके बाद में एक एक करके समझेंगे. 6 प्रकार के जो बहिरंग तप है उनमें पहला
अनशन, दूसरा उनोदर, तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त शय्यासन और छठा कायिक क्लेश। ये 6 तप है, वो बाह्य तप है, और 6 तप अंतरंग तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावच, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये कुल मिलाकर के ये 6 और 6 मिलाकर 12 प्रकार के तप है। इनमें जो पहला तप है वो अनशन है। अनशन का मतलब यह होता है कि किसी भी प्रकार के आहार का, पानी का पूरे दिन भर त्याग करना। और पूरे दिन भर माने आज रविवार का दिन है तो रविवार को तो नहीं खाना, मगर शनिवार की रात को भी नहीं खाना और रविवार की रात को भी नहीं खाना। सच्चा अनशन तो यह है कि शनिवार को 12 बजे वो खाएगा दोपहर में और सोमवार को 12 बजे खाएगा। वो सबसे ऊंचा अनशन है। अनशन हो गया 48 घंटे का। ये जो तपश्चर्या है, वितरागी भगवान में अपनी दिव्य ध्वनि में जिस तप का वर्णन किया है, यह तपश्चर्या पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे ना, ऐसी तपश्चर्या कहीं पर भी नहीं बताई जैसी भगवान महावीर ने बताई। हम तो खाना खाते हैं और कभी कभी उपवास कर लेते हैं। तो उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन गुजराती में पेलू है ना, फराळ करे। तो रोज खाता हो एना करता વધારે ફરાળમાં ખાઈ જાય અને કે એમ કે આજે મારો ઉપવાસ છે। और इसलिए जो तपश्चर्या यहां पर बताई है अनशन की, कि शरीर में पानी की बूंद भी नहीं पीना। ये वो पानी जो है ना, वो पानी भी घुसा दिया है अंदर। आज किसी को उपवास किया तो क्या बोलते हैं अपन, उबला हुआ पानी उपवास में पीने की छूट होती है या नहीं होती? किसी को रात्रि भोजन का त्याग है तो रात्रि भोजन के त्याग में वो पानी पी सकता है या नहीं पी सकता? कोई बोलता नहीं मैं 24 करता हूं, वो पानी की छूट होती है 24 में, वो पानी भी नहीं पीता। तो जैसे वो रात्रि के भोजन का त्याग बोलते हैं, परंतु भोजन में वो पानी की छूट नहीं है, वो पानी का भी त्याग है रात्रि भोजन के त्याग में। तो रात्रि भोजन के त्याग में पानी को नहीं पीना है, तो अनशन के समय, उपवास के समय पानी की छूट कैसे हो सकती है? वो भी तो त्याग है। वो रात्रि का त्याग था, ये पूरे दिन भर का त्याग है। और अब वो दिन भी दूर नहीं जब वो फरार भी आ जाएगा धीरे धीरे। बोलते ना वो कौन सी दवा गोली आती है, अनाहारी गोली, अनाहारी गोली, कहां कहां से घुसा दिया अंदर। जिनसे तपश्चर्या नहीं होती वो तो बता दे कि हमसे नहीं होती, मगर तपश्चर्या का स्वरूप न बदल दो। इसलिए
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ने, आप यदि व्रत तप का पालन नहीं कर सकते हो तो स्वीकार कर लो कि मुझसे ये नहीं होता, मगर दुनिया के सामने स्वयं को तपस्वी बताना और अंदर में भाव होना, उसमें तो और ज्यादा कर्म बनते हैं। अब रात को खाना नहीं है, रात को पीना नहीं है, 7 बजे सूर्यास्त होता है और 6:55 हुई, 5 मिनट का टाइम बाकी है। तो घड़ी में देखा 5 मिनट बाकी है, लाओ लाओ फटाफट कोड़िया खाओ, अरे હવે 2 मिनिट बाकी है, હવે 1 मिनिट बाकी है, હવે अर्धी मिनिट बाकी है। वो कितने भाव कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उसे बताना है मैं रात्रि भोजन का त्यागी हूं। उसे भावों के ऊपर उसका जोर नहीं है कि भाव कैसे हो रहे हैं। इसे बोलते हैं अंदर से तो राग छूटा नहीं है भोजन करने का, और बाहर में जोश में आकर के नियम ले लिया है। और इसलिए कि मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं तपस्वी हूं, क्योंकि तपश्चर्या का सच्चा स्वरूप समझा नहीं है। ये कहा न, तप से कर्मों की निर्जरा होती है, तपसा निर्जराश्य का, कि तप से कर्मों की निर्जरा होती है। और इच्छा का जो अभाव है उसका नाम तप है। अब इच्छा तो हो रही है कि बीमार पड़े, रात को पानी पीना नहीं है, डॉक्टर ने कहा ये गोली ले लो, अब रात को पानी पीना नहीं है, गोली लेना नहीं है, क्या करूं? और सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, अभी अंधेरा है, कब सुबह होगी और कब मैं पानी से दवाई लूं? ऐसे भाव से तो, ऐसे नाटक से तो दवाई ले लेने वाला अच्छा है, जो कम से कम दंभ नहीं करता है, जो पाखंड नहीं करता है, क्योंकि उसका अंदर का और बाहर का एक है, और वो आत्मज्ञान तो कम से कम पा सकता है। और ये जो पाखंड करने वाला तपस्वी, अनुव्रती, महाव्रती तो दूर, आत्मज्ञानी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाखंडी नहीं मिटा है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जैसा मैं हूं ऐसा हूं। कोई मां है, अब उसका 2 महीने का बच्चा है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं खुद मांस खाता नहीं हूं, अच्छा आप मांस नहीं खाते हो मगर मांस खिलाते तो हो ना? बोले नहीं नहीं नहीं, हम मांस नहीं खिलाते किसी को। मांस कोई खाएगा तो उसके पैसे भी हम नहीं चुकाते। अपना दोस्त है कोई, वो मांस खाता हो, बोले कि मेरे लिए पैसे चुका दो, आप मना करोगे नहीं, ऐसे काम के लिए नहीं। तू कहेगा तो 1 किलो बादाम तेरे घर पे भेज दूंगा, मगर ये इसके लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। तो खुद खाना और दूसरों को खिलाना, दोनों में पाप कहा है कि नहीं? अब कोई मां जिसका 2 महीने का बेटा है, रात को 2 बजे उस बेटे को बहुत भूख लगी, तो 2 बजे बेटे को दूध पीना है। अब मां दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, और पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? पिलाना चाहिए मां को दूध, तो दूध दूसरे को पिलाया कि नहीं? और दूसरों को पिलाना माने रात्रि भोजन कराया कि नहीं? रात्रि भोजन कराना और करना, इन दोनों में एक सा दोष है, क्योंकि वितरागी भगवान ने तो कहा करना, कराना और अनुमोदना करना, इन सब में दोष है। तो वो मां यदि आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, और उसने रात को बेटे को दूध पिलाया, रात्रि भोजन कराया, तो क्या
क्या उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। और इसलिए यह बात खास ध्यान में रहे, 11 प्रतिमा में इसका वर्णन किया है। तो जड़ होकर के, एकांती होकर के जो क्रियाकांड के चक्कर में पड़ गए, ये प्रदर्शन के लिए कि मैं धार्मिक हो गया। इसलिए छठा दिन है वो संयम का दिन है, और 7वां दिन है वो तप का दिन है। संयम और तप में अंतर है। साधक को, साधु को संयम पूर्वक जीवन जीना ही चाहिए। इन दोनों में भेद समझना। साधु को संयम पूर्वक जीवन जीना ही चाहिए। और तप में क्या कहा? साधु को तप करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कहा। साधु को अपनी अपनी शक्ति अनुसार तप करना चाहिए। जैसी शक्ति, किसी को बुखार अगर रहने से तबीयत इतनी खराब होती है, इतनी आकुलता होती है और पीड़ा होती है, आकुलता होती है, तो उसे वो काम पहले करना चाहिए जो उसकी आकुलता को मिटाने वाला हो। वो धीरे धीरे समझ में आएगा। अनशन का अर्थ है पूरे दिन भर भोजन नहीं करना, और एकासन का अर्थ है दूसरा, एक टाइम આપણે કે મારા આજે એકાસનો છે, एकासनो, उनोदर उसका नाम है। उनोदर का अर्थ होता है पेट में जितना खाली, पेट खाली है उससे भी, पेट में जितनी जगह है उससे भी कम भोजन पेट में डालना। वो उनोदर नाम था, एकासन नहीं था, उनोदर। तो पेट में जो असली शब्द वो उनोदर है। उदर का मतलब पेट, उनोदर माने वो पेट से, पेट में जो जगह है उससे भी कम। हम उनोदर करने बैठते हैं, वो उनोदर नहीं होता, वो दुनोदर हो जाता है, दुगुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि शाम को भी खाना नहीं है और सुबह भी खाना नहीं था, नाश्ते में एक साथ में पेट भर लो। अनशन और एकासन, एक बात खास समझ लेना कि पहली तपश्चर्या से दूसरी जो तपश्चर्या है वो ऊंची है। पूरे दिन भर भोजन नहीं करने से उनोदर की तपश्चर्या का फल ज्यादा है। लोगों को ऐसा लगेगा पूरे दिन भर भूखा रहता है वो ज्यादा तप करता है, और इसने एक टाइम तो खाना खा लिया, वो तो उससे कम तप हुआ ना, उन्हें उससे ज्यादा तप है। ये 1 से लेकर के 12 तक के जो क्रम है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा क्रम से बढ़ता हुआ क्रम है। क्यों? क्योंकि एक ने तो पूरे दिन भर भोजन नहीं किया और आत्मा की साधना में स्थिर रहा, और दूसरे ने एक टाइम भोजन किया और करके भी आत्मा की साधना में रहा। एक व्यक्ति के पास रुपये नहीं है, और वो गाड़ी नहीं लेता है, नहीं खरीदता है क्योंकि रुपये नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास में इतने रुपये है फिर भी गाड़ी नहीं लेता है, तो आप कहोगे कौन सा व्यक्ति ज्यादा तपस्वी, त्यागी, कि ये पैसे वाला, कि है फिर भी वो नहीं लेता है। कोई गरीब की झोपड़ी में रहने वाला तीर्थंकर नहीं हुआ, वो राजमहल में रहने वाले जिनको मिला था और उन्होंने छोड़ा, जिनको नहीं मिला था और छोड़ा, उसमें क्या छोड़ा? तो इसलिए वो बात बताई कि जो है, एक ने तो भोजन नहीं किया और धर्म किया,
एक ने भोजन करके भी धर्म किया है, और उसमें भी वो किस प्रकार से, जो एकासन करता है ना, एकासन करने वाला एक मुनि है, उन्होंने 1 महीने का उपवास किया, फिर गृहस्थ के वहां गए और वहां जाके चावल का 1 दाना लिया, 1 दाना चावल का, चोखा नो दानो, और चावल का 1 दाना लेकर के भोजन करके पानी पी के वहां से निकल गए, और फिर 1 महीने का, दूसरा 1 महीने का उपवास किया। तो किसी ने उन्हें पूछा कि आपने 1 महीने का पहले उपवास किया, बाद में खाना खाया, फिर 1 महीने का उपवास किया, इससे अच्छा वो 1 दाना नहीं खाते तो कितने महीने का उपवास हो जाता? 2 महीने का हो जाता। तो उन्होंने क्या कहा, जो 1 दाना खाया ने, 1 दाने खाने के बाद में ये 1 महीने का उपवास हो सका। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक पहले भूखा रह करके ये विकल्प आत्मा में आया, भाव आने लगा, मैंने खाया नहीं, मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है, और उस भाव को मिटाने के लिए कि ले 1 दाना खा लिया ने, वो भाव को मिटाने के लिए 1 दाने को दे दिया, और वो भाव गया। 1 महीने तक फिर वो भाव नहीं आया कि नहीं खाया, नहीं खाया। अज्ञानी सोचता है कि मैं रिकॉर्ड बना लेता, 2 महीने का रिकॉर्ड हो जाता, अभी 1 और 1 टुकड़े हो गए 2। इसलिए अनशन और उनोदर, तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान, वस्तु को गिन करके खाना, अर्थात कि आज मैं 2 वस्तु खाऊंगा, 4 वस्तु खाऊंगा, 6 वस्तु खाऊंगा, उसका नाम भी तपश्चर्या है। मगर ऐसी तपश्चर्या कि जिसमें हिंसा कम होती हो। अभी मुझे यूरोप में, फ्रांस में एक व्यक्ति मिला, छोटा बच्चा था, जब मैंने उनके वहां कहा कि आज मैं आपके वहां भोजन तो करूंगा, मगर मेरा नियम है आज मैं 4 वस्तु ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो उस बच्चे ने कहा 4 वस्तु ही लेते हैं, क्या यह तपश्चर्या है? यदि यह तपश्चर्या है तो मैं रोज की 2 वस्तु लेता हूं, एक कोल्ड ड्रिंक और दूसरा चिप्स, बटाटानी वेफर અને કોલ્ડ ડ્રિંક, કોકા કોલા। યુરોપમાં મોટા ભાગે આવું જ બધું ખાતા હોય। तो मैं तो 2 खाता हूं, मेरे को ज्यादा तपश्चर्या होनी चाहिए। मैं कहा नहीं, कितना खाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उसमें हिंसा कितनी कम होती है ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने उनको कहा हमारे गांव में एक आदमी है, तुम तो 2 खाते हो, वो 2 भी नहीं, 1 से ही काम चला लेता है। दारूनी कोसड़ी पीने आखो दिवस पड़ो हो पथारी में, 1 में काम चली जाए एनु तो वो कितना खाया पिया महत्व का नहीं, उसके साथ में कितनी हिंसा से वो महत्वपूर्ण है। चौथा है रस परित्याग। रस बिना नमक का, बिना मिर्ची का, बिना नींबू का, ये जो रस जिसमें होता है ना, उसका त्याग करना, उसको बोलते हैं आइंबिल।
और जब रस परित्याग किया, आंबिल किया, लोग आंबिल करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले वो, आपको तो पता होगा, उनको कड़ू करियातू, એને કડું કરિયાતું પીવડાવે पहला, ये लो पहला पी लो। आंबिलशाला होती है ना वहां, एक बार मैं भी गलती से वहां पहुंच गया था, तो मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो। फिर मैं बैठा, बोले ये कड़ू करियातू, ये पहले पी लो। मैंने क्यों ये पीना? बोले बाद में जो खाना मिलेगा ना, उसमें नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाव मोड़ू, मीठू मरचू काई ना हो। એટલે પેલા કે કડું કરિયાતું પી જાઓ એક ગ્લાસ। મેં કેમ? તો કે એ પીધું હોય ને કડવું 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 એટલું, પછી મરચા વગરનું ને મીઠા વગરનું હોય ને એ સારું લાગે, वो भी अच्छा लगेगा, इसलिए पहले से कड़वा पी लो, बाद का बिना मिर्ची का भी अच्छा लगेगा। वो अच्छा रस लेने का भाव तो भी पड़ा है, रस परित्याग हुआ कैसे? मिर्ची खानी नहीं है, मगर मरी को पीस पीस करके डाल सकते हो, थोड़ा तीखा हो जाएगा, काला मरी। मीठू खावा नहीं पण सेंधाणु हाले, एमां पण बाना बनावी बनावीने धर्मना नामे, तपश्चर्याना नामे पाखंड वधार्યું। અહીંયા કે ખબર જ ન પડી કે ખાવામાં મીઠું હતું કે નહીં। पंडित टोडरमल जी के जीवन की घटना तो आप सबने सुनी होगी। वो शास्त्र लिख रहे थे, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और शास्त्र लिखना जब पूरा हुआ और भोजन करने के लिए बैठे, तो उन्होंने मम्मी से कहा, मम्मी आज भोजन में नमक क्यों नहीं डाला? मम्मी ने कहा, बेटा 6 महीने से नमक डालना बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा, अरे मेरा शास्त्र लिखने का आज पूरा हुआ। वो 6 महीने तक इतने लीन थे कि पता भी नहीं चला कि शास्त्र, यहां पर भोजन में नमक है या नहीं, रस का पता ही न चले, वो रस परित्याग है। और वो तभी हो सकता है क्योंकि जब भोजन अंदर में जाए, तब भोजन जैसे ही जीभ को छूता है, तब जो चैतन्य के रस को पीता है, उसे ये रस की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। वो अंदर में चैतन्य रस के आनंद के घूंट पीता है, उनको कैसे ध्यान जाएगा कि भोजन में नमक है या नहीं? नमक, मिर्ची, नींबू, ये सब एक साथ में घणा लोकोनी आदत होय કે બધું ભેગું જોઈએ, એટલે ઘણા લોકો શું કરે કે ભોજનની થાળીમાં મરચા તો જોઈએ, લીલા મરચા, પાછું મીઠું પણ જોઈએ, એટલે આમ એક બટકું શાકમાં લેશે અને મોઢામાં નાખશે, પછી ઓલું મરચું હોય ને એ મરચાને થોડુંક મીઠાની સાથે નાખશે અને મીઠામાં આમ અડાડશે અને પછી આમ ખાશે। પાછું હજી એટલાથી ચેન ન પડે ને તો એ મરચા ઉપર એ પાછું લીંબુ નાખે, એટલે तीखो स्वादे लेवो होय, खाटो स्वादे लेवो होय, खारो स्वादे लेवो होय, आ बधा स्वाद एक साथे लेवा मांगे। અને પછી અરે પણ બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી। તમે જોવો છો ને આ પાણીપુરી ખાતા હોય રસ્તા ઉપર, આમ પાણીપુરી ખાઈ, આમ પરસેવાના રેગાડે રેગાડા, પરસેવો એટલો પડતો હોય, પણ આયા પરસેવો પડતો એનો વાંધો નહીં, ઓલો પૂરી બનાવવા વાળો એને પરસેવો પડતો હોય ને અંદર જતું હોય બધું અંદર। આ જોડે
અરે વાહ 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 વાહ, બહુ સરસ પૂરી બની, બહુ સરસ. ખારી થઈ લાગે પણ થોડી ખારી, મીઠું નથી નાખ્યું, પરસેવો પડ્યો, ખારી થઈ જ જાય ને. પણ તોય તે આમ એટલો પરસેવો થતો હોય ને, વાહ 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 વાહ, કે આજે પાણીપુરી ખાવાની મજા આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ, એટલા ઠેકાડા ઉતરે, આંખમાંથી આંસુ નીકળતા હોય, હા હા બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. આ મજા આવી દેખાતી નથી. જેને મજા આવતી હોય એના લક્ષણ છે. એક કલ્પના છે, બધી ભ્રમ છે મનનો, અને એમાંથી બહાર નીકળવાનું નામ ધર્મ છે. અહીંયા એક રસ પરિત્યાગ, એટલે રસનો જે ભાવ હતો એ ભાવ જ નથી રહ્યો. હવે વિવિક્ત शय्यासन, ऐसे साफ आसन पर सोना और जागृति पूर्वक सोना. जैसे कहा कि ज्ञानियों को भी नींद में जागृति रहती है, इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो कहा होगा, सिर्फ सुना होगा कि जो मुनि है वे मुनि एक करवट पे सोते हैं, एक પડખા ઉપર. આમ સીધા ના ઊંઘે અને ઊંધા પણ નહીં, આમ એક પડખા ઉપર. કારણ કે આમ સીધા કોઈ માણસ આમ પથારીમાં પડ્યો હોય ને, આમ સીધો પડ્યો હોય, સીધો, એ કોણ હોય ખબર છે? આળસુ. આમ પડ્યો છે. અને આમ ઊંધો પડ્યો હોય બિલકુલ, એ હોય આળસુ. પણ એક પડખા ઉપર આમ રાખીને જે સૂતો હોય ને, એ આળસુ ન હોય, એ જાગૃત હોય. અને એટલા માટે સાधु ये एक करवट पर सोते हैं, वे ऐसे सीधे भी नहीं, उल्टे भी नहीं. वो प्रमाद का, आलस का प्रतीक है. और कायिक क्लेश, शरीर को तपाना. अब शरीर को तपाना, ये कायिक क्लेश तप के बारे में भी इतनी मिथ्या भ्रांति है कि शरीर ने तपाओ तपाओ तपाओ. अरे तपश्चर्या आत्मानी करवानी છે કે શરીરની કરવાની છે? તપાવવાનો જે તપ નામનો ધર્મ છે એ આત્માનો ધર્મ છે કે શરીરનો ધર્મ છે? તો શરીરને થોડું તપાવવાનું છે, આત્માને તપાવવાનો છે ને. તો એક બેને મને કહ્યું, એ બેન એમ બોલ્યા કે આપણે કે દૂધને ગરમ કરવું હોય તો દૂધને ગરમ કરાય કે તપેલીને ગરમ કરાય? કે આપણે દૂધને તો ગેસ ઉપર મૂકતા નથી, તપેલીને તપાવીએ છે, અને તપેલી તપી જાય તો દૂધ તપી જવાનું. એવી રીતે કે શરીર એ તપેલી છે, એટલે શરીરને તપાવવું જોઈએ જેટલું બને એટલું. કારણ કે જેટલું શરીર તપશે એટલો આત્મા તપશે. उनको मैंने कहा कि जब आप तपेली को अंदर दूध डाल करके उसको गैस के ऊपर रखते हो, तब आपको ये श्रद्धा है और आपकी दृष्टि में तपेली नहीं है, आपकी दृष्टि में दूध ही दूध है. और आपको पता है कि ये तपेली जलने पर भी मुझे तपेली को नहीं पीना है, मुझे दूध को ही पीना है. तो भले शरीर से तपश्चर्या हो, कायिक क्लेश हो, मगर जागृति ये रहे कि रस जो पीना है वो चैतन्य के ही रस को पीना है, शरीर के नहीं. और जब तप करते हो तब कोई 2 बजे धूप के अंदर, तड़का ની અંદર 2 વાગે સાધુ હોય ને, એ એવા ગરમ ગરમ પથ્થર ઉપર બેઠા હોય અને તપશ્ચર્યા કરતા હોય, ધ્યાનમાં બેઠા હોય. બપોરના ઉનાળાના તડકામાં 2 વાગે પથ્થર ઉપર, શરીરની ચામડી પણ બળી જાય પણ ધ્યાન ન જાય. આમ જાણીને કોઈ અજ્ઞાની શું કરે? આમ જાણીને કોઈ અજ્ઞાની
જાણી જોઈને તડકામાં 2 વાગે બેસે तो એને કહેવાય દમન, એને તપ ન કહેવાય। क्योंकि जो 2 बजे साधना में लीन है अभी साधु, वो तो सुबह से ही ऐसे बैठे थे कि दोपहर हो गई पता भी नहीं चला और अपने में लीन थे। वो जानबूझकर बैठने नहीं गए शरीर को जलाने के लिए, और ये जानबूझकर शरीर को जलाने जाता है, और इसलिए सच्ची तपश्चर्या नहीं हो पाती। ये कायक्लेश नाम का सच्चा तप नहीं होता। ये 6 तप हुए बहिरंग तप और 6 है अंतरंग तप। प्रायश्चित, इसका अर्थ यह है हमसे कोई अपराध हुआ हो, पछतावो થાય ને આપણને, અને પછતાવો અને प्रायश्चित इनमें अंतर है। ये पछतावो जे थाय एमां तो एनु ध्यान एनी भूल पर ज छे, आ मैं केम आवुं कर्युं, आ मैं केम आवुं कर्युं। और जो प्रायश्चित होता है, वो प्रायश्चित का अर्थ है कि अपराध तो हुआ था, परंतु अपराध होने के बाद उसकी ओर ध्यान नहीं गया और भगवान आत्मा की ओर ध्यान गया, वो सच्चा प्रायश्चित है। दूसरा है विनय। विनय को भी तप कहा है। विनय से बड़ा कोई पाप नहीं है, विनय से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और विनय से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये तीनों प्रकार के विनय होते हैं। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुशास्त्र का विनय करना, ये वैनयिक मिथ्यात्व है, और ये सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व। जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा शुभ भाव, उस शुभ भाव का नाम वो 16 कारण भावना, उसमें एक विनय नाम की भावना है। और ये जो धर्म के 10 लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण में ये विनय नाम के तप को धर्म कहा है, क्योंकि तप धर्म है और विनय ये तप का एक भेद है। इसलिए विनय धर्म भी हुआ, विनय पुण्य भी हुआ, और विनय पाप भी हुआ। उसके बाद तीसरा जो तप है वो वैयावच्च है। सेवा चाकरी करवी, એને પણ તપશ્ચર્યા કીધી, પણ કોની? ગુરુની સેવા ચાકરી કરવી। ऐसी अंतिम घड़ी है कि शरीर में इतनी बीमारी है, शरीर शिथिल हो गया, तो शरीर की सेवा करना। तो जो शिष्य गुरु की सेवा करता है उसमें भी ये कि जिनके परिणाम निर्मल होते हो उनको वैयावच तप हो रहा है। आत्मा में जो ज्यादा स्थिर होता है, स्वाध्याय नाम का जो तप है, जो चौथा तप है, जो 5 प्रकार का है, वाचना, पृच्छना, आमनाई, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय है। हम अभी यहां स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, और स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए
कि तत्व की रुचि पूर्वक स्वाध्याय होना चाहिए। इसलिए पद्मनंदी पंचविंशतिका में यह लिखा है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, कि जिन्होंने ये चैतन्य परमात्मा की चर्चा अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुनी है वह जीव भव्य है और निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। ये प्रवचन में जिनको नींद आती है ना, मैं देखता हूं आधे लोग जो पीछे ऐसा 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 करते हैं, दिखाने के लिए यहां प्रवचन में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर जाके बैठना। मैं यहां हूं, दुनिया को कैसा लगेगा, सब लोग आए और मैं नहीं बैठूंगा, तो यह दंभ और पाखंड है। जिनेंद्र भगवान की चर्चा सुनने के लिए बैठे, वो उल्लास जो होना चाहिए वो उल्लास दिखाई नहीं देता, ऐसा 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 नींद में, और फिर हाँ सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। इसलिए बाहर जाकर के सुनना जिससे बास वाले को नींद ना आए। उसका कारण मैं बताता हूं आपको क्यों। आप बस में यात्रा करते हो, आपके बस के पास में आपके पास में कोई बैठा है, ऐसा ऐसा सो रहा है, थोड़ी देर के बाद में आपको क्या लगता है, चलो मैं भी सो जाता हूं। तो पास वाला जो सो रहा है तो उसको भी सोने का भाव आएगा। इसलिए मैं कहता हूं सोने का हो तो बाहर जाके बैठना, सो जाओ तो भी मेरे को तो कम से कम नहीं दिखोगे। देखिए पास वाला बैठा है, पास वाला आपको नहीं देखता है, आपको देखने वाला मैं हूं, तो मेरे को नींद आ सकती है। ऐसा ऐसा कौन कहता है ऐसा जबरदस्ती बैठने को। दंभ और पाखंड मिट जाए, इस पृथ्वी पर सच्चा धर्म प्रकट होगा। मुझे घटना स्मरण में आई, जैसे अंदर में हो ऐसे बाहर में रहो। बहुत दिन का भूखा हो, કેટલાય દિવસથી ખાધું ન હોય ને, અને જલેબી હલવો આવું બધું તમારા પાસે કોઈ આપે એ લે તો કે ના ના આવું કરશો તમે કે લાય લાય ભાઈ લાય, કેટલો રસ પડે છે ખાવામાં, અને આ આત્માની વાત ચાલે અને આમ આમ। इसलिए मैं कहता हूं जिनको भी नींद आती है प्रवचन में, कभी कभी लगता है ये अभव्य तो नहीं होगा न भटकेगा अनंत काल तक, क्योंकि वितरागी भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठा है और ऐसे जोके खाता है, जबकिया लेता रहता है। ये तो अनादि काल की मोह की नींद को उड़ाने के लिए है, और ये यहां सो रहा है। अनादि की नींद छूट जाती है ये वाणी सुन करके। असर चालू हो गया। एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है। एक धनपति था, बहुत बड़ा सेठ था, बड़ा सेठ था। सेठ के सामने कौन बोले, किसकी हिम्मत। सेठनिया में कोई बोले तो जे प्रवचन आपवा माटे एक फकीर आया, અને ફકીરનું પ્રવચન ચાલતું હતું, અને આ શેઠ પાછા એવા હોશિયાર, એટલે પહેલી લાઈનમાં બેહે એટલે ફકીરને પહેલા દેખાય અને આમ જોકા ખાય, એટલે ફકીરે એને તો કીધું નહીં કે શેઠ, કારણ કે બીક લાગતી હતી, શેઠને કહીશ તો કેવું લાગશે, શેઠ પૈસા આપે છે, પૈસા આપતા બંધ થઈ જાય મને, ડરે લાગતા હોય ને,
पूरा शेठ का बिल दिया जाता। अब पैसा देना बंद कर देगा तो ये फकीर ने क्या किया, उसके पास में जो सेठ बैठा था ना, उसके पास की कुर्सी पर एक छोटे से बच्चे को बिठा दिया और बच्चे को बिठा करके बच्चे को कहा, ये सेठ जब भी प्रवचन में सो जाए ना तो उनको ऐसा मार देना। तो बच्चे के सामने तो कुछ नहीं बोलेगा वो सेठ, माने मेरा पैसे का मिलना भी चलेगा और वो सोएगा भी नहीं। और बच्चा तो एक काम करना, कल से वो जो है पीछे जाकर कुर्सी जो उस पर वहां पे बैठ जाना, जो सो रहे हैं ना उनको ऐसे ही जगा देना। बोले ठीक है, और तेरे को 1 रुपया मिलेगा पूरे प्रवचन का जगाने का। दूसरे दिन प्रवचन चालू हुआ, ये जगाने लगा सेठ को, चला प्रवचन अच्छा। तीसरे दिन प्रवचन चालू हुआ, ये लड़के को बाजू में बिठाया था और सेठ ने सोना चालू कर दिया। ये लड़का जो है वो सेठ को जगाता ही नहीं है। तो फकीर ने क्या किया, फकीर ने कहा जगाओ उनको, ऐसा इशारा करता है जगाओ जगाओ, मगर वो छोटा बच्चा जगाता ही नहीं है, शांति से बैठा है। और प्रवचन समाप्त हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद में वो छोटे बच्चे को हाथ पकड़ करके बाहर लाया कि तेरे को 1 रुपया देता हुआ कहा था ने कि उनको जगा देना प्रवचन में सो जाए तो उसने कहा कि सेठ ने कहा था नहीं जगाएगा तो 5 रुपये दूंगा। समझ गए ना? इसलिए जो जो कुर्सी खाली पड़ी है ना वहां वो मेरे को भरनी पड़ेगी कल से। तत्प्रति प्रीति चित्ते न ये न वार्तापि ही श्रुता, जिसने जिनेंद्र भगवान की वाणी को अत्यंत प्रीति पूर्वक उल्लास के साथ प्रमोद भाव से नहीं सुना, उस जीव की अनादि की मोह की निद्रा कैसे छूटेगी? यहां की नींद नहीं छूट रही है। स्वाध्याय नाम का तप है, बांचना, पढ़ना, फिर पूछना। मैं कभी कभी आपको कहता हूं ना, कोई प्रश्न पूछना है किसी को, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि यह भी क्रम है। वांचना, पढ़ते हैं वो पूछता है, जो पढ़ते नहीं वो पूछेगा क्या? इसलिए वांचना, पूछना, आमनाई माने पाठ करना। आज जैसे क्या भक्तामर स्तोत्र का पाठ, 6 डाला का पाठ, ये आमनाई, उस पर चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा। और चिंतन यहां अभी मत करना आंख बंद करके, आंख खुली रख करके सुनना, चिंतन बाद में करना। नहीं तो बहुत से लोग मैं चिंतन कर रहा था, तो चिंतन यहां मत करो, चिंतन बाद में करो। और फिर 5वां है धर्मोपदेश, दूसरे को उपदेश देना, यह भी स्वाध्याय है। और पहले के बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, तीसरे के बाद चौथा, और सबसे ऊंचा स्वाध्याय है वो धर्मोपदेश नाम का है, कि जब खुद ने जाना और दूसरे को वो बताता है। व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 11वें और 12वें ये तप है। शरीर आदि संयोगों से दृष्टि हटना और अपने में लीन होना, यह व्युत्सर्ग और ध्यान नाम का तप है। और ध्यान जब होता है अंतर्मुहूर्त तक, 48 मिनट के अंदर यदि किसी को आत्मा का ध्यान 48 मिनट तक चलता रहे, वैसे तो 48 मिनट से अंदर ही, उसका नाम है अंतर्मुहूर्त। मुहूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट माने 2 घड़ी। 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट की 2 घड़ी। और 2 घड़ी जो कोई आत्मा में लीन रहता है तो केवल ज्ञान होता है, वो भगवान हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं ना, ए भाई 2 घड़ी शांति थी, बे ने भाई, ये 2 घड़ी शांति थी, बे से केवल ज्ञान થઈ જશે।
2 घड़ी शांति से बैठ, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो 12 प्रकार के तप के संबंध में हमने संक्षिप्त चर्चा की, इस तप से कर्मों की निर्जरा होती है। सच तो यह है कि इच्छा का अभाव होता है तब कर्मों की निर्जरा होती है। खाली बाह्य में क्रियाकांड करने से और बाह्य में तपश्चर्यादि करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। निर्जरा का मतलब आत्मा में से कर्मों का निकल जाना, खड़ी जवो, पड़ी जवो। જેમ કર્મો ચોટેલા હોય, ચહેરા ઉપર જેમ રજકણો ચોટ્યા હોય અને તેલના કારણે ચોટ્યા હોય, તેલ સુકાઈ જાય એટલે રજકણો જેમ ખરી પડે, એવી રીતે આત્માના અંદર જે ભાવો ખરાબ છે એ ભાવો સુકાઈ જાય એટલે જતા રહે, ત્યારે કર્મોના રજકણો પણ ખરી પડે એટલે કર્મ રહિત આત્મા થાય અને નિર્જરા થતા મોક્ષ પામે। એ ચર્ચા આજે આપણે કરી। आज उत्तम तप के संबंध में चर्चा हुई। कल है उत्तम त्याग का दिन, जिसके बारे में कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक सुना। जिन्होंने ध्यान पूर्वक सुना उन्हें भी, जिन्होंने सोते सोते सुना, चिंतन करते करते उन्हें भी, सभी परमात्माओं ने मुझे स्वाध्याय करने का अवसर दिया। आप सभी परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं।